हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसके बाद पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो सबसे पहली टॉपिक जो होगी हम लोगों की अल्पकालीन, कौन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? अल्पकाल का मतलब क्या होता है? अल्पकाल का मतलब ही होता है छोटा समय, मतलब कम समय। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्ती कारक का प्रयोग में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जो अल्पकाल है उसमें केवल परिवर्ती कारक के प्रयोग से ही, किसके, परिवर्ती कारक के प्रयोग से ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ कर सकते हैं हम उत्पादन में। किसके द्वारा? केवल परिवर्ती कारक के द्वारा ही। किसमें? अल्पकालीन उत्पादन फलन में। परिवर्ती कारक का मतलब जो बताए थे, श्रम जितना श्रम का प्रयोग करेंगे अल्पकाल में उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। समझ लीजिए कि अल्पकाल समय की बहुत ही छोटी अवधि होती है, उसमें आप मशीन, कारखाने, बिल्डिंग ये सब नहीं बना सकते। इसलिए केवल आप परिवर्ती कारक के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन में। एक बार जब प्लांट को स्थापित कर लिया जाता है तो अल्पकाल के दौरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में किसी भी प्लांट को स्थापित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल परिवर्तन के लिए बहुत ही छोटी सी अवधि होती है, परिवर्तन के लिए बहुत ही छोटी अवधि होती है। कौन? अल्पकाल। अल्पकाल परिवर्तन के लिए बहुत ही छोटी अवधि होती है। इसमें केवल परिवर्ती कारक के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, श्रम के प्रयोग से ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें नई नई मशीनों को आप नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पूंजी चाहिए, जिसके लिए आपको लंबे समय की आवश्यकता होती है। अतः उत्पादन क्षमता अल्पकाल के दौरान ही रहती है, मतलब उत्पादन क्षमता जो होती है वो अल्पकाल के दौरान ही रहती है, कम ही होती है। अब आगे आता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? अब नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ मतलब लंबा, मतलब बहुत ज़्यादा समय वाला उत्पादन फलन। फलन का मतलब उसके कारक के बीच का जो संबंध है। दीर्घकाल में उत्पादन और उसके कारक के बीच कैसा संबंध होता है उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे अल्पकाल में केवल परिवर्ती कारक के प्रयोग से बढ़ाए थे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। परिवर्तन के लिए दीर्घकाल बहुत ही लंबी अवधि होती है, परिवर्तन के लिए पर्याप्त होता है दीर्घकाल, पर्याप्त होता है। इसमें फर्म में ये छोटा था, इसमें विस्तार भी किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और इसमें नए नए मशीनों को ला करके बैठाया भी जा सकता है। किसमें? दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। दीर्घकाल में जो अल्पकाल का जो परिवर्ती कारक होता है वह स्थिर कारक